आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई व्यक्ति हमें याद कर रहा है, क्या वह हमारे बारे में सोच रहा है, या क्या हमारे विचार उसके दिमाग में चल रहे हैं। ऐसे कुछ संकेत या ऊर्जा की तरंगें होती हैं जिनसे हम यह जान सकते हैं कि वह व्यक्ति आपको याद कर रहा है या नहीं। भले ही सामने वाला हमसे बात ना कर रहा हो, ना कोई कॉल आया हो और ना ही कोई मैसेज, तो क्या हम किसी के मन में अपनी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी टेलीपैथी का अनुभव किया है। यह हमारे माता पिता, दोस्तों, सहकर्मियों या किसी और के साथ हो सकता है। कई बार हम एक ख्याल मन में लाते हैं और उसी समय सामने वाले से हमारी बात हो जाती है। हम सोचते हैं, यह तो मैंने ही सोचा था, यह ख्याल तो मेरे दिमाग में आया था और अब वही हो रहा है। अचानक से हमें एहसास होता है कि जो हमने सोचा था वह सच में घटित हो गया। यह सब टेलीपैथी के कारण होता है। जब कोई व्यक्ति हमें याद करता है तो उसकी ऊर्जा तरंगे हमारी दिशा में आती हैं और हम उसे महसूस करते हैं। ऐसे ही जब कोई और हमें याद करता है या हमारे बारे में सोचता है तो हम उस ऊर्जा के सिग्नल को अपने भीतर महसूस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि यह एहसास कब और कैसे होता है और यह किस प्रकार कार्य करता है। सबसे पहले यह जरूरी है कि आपके और उस व्यक्ति के बीच कोई ना कोई रिश्ता जरूर हो या रहा हो। यह रिश्ता किसी भी प्रकार का हो सकता है। दोस्ती, भाई बहन का रिश्ता, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पति पत्नी, या कोई भी रिश्ता। मेरा कहने का मतलब यह है कि रिश्ता किसी भी रूप में हो सकता है, बशर्ते आप दोनों के बीच कभी ना कभी संवाद या संपर्क रहा हो। यह जरूरी नहीं कि रिश्ता हमेशा बना रहे या कोई समस्या आई हो या आप अब एक दूसरे से अलग हो गए हों, लेकिन एक रिश्ता होना चाहिए जिसमें आप एक दूसरे से जुड़े रहे हो। यह केवल पार्टनरशिप तक ही सीमित नहीं है। यहां तक कि अगर आप ऑफिस में साथ काम करते हैं और कभी आप दोनों की बात भी ना हुई हो, फिर भी वह एक तरह का रिश्ता बन जाता है जिसमें ऊर्जा का आदान प्रदान हुआ हो। और छोटे से छोटे संपर्क भी इस श्रेणी में आते हैं, क्योंकि वह भी एक प्रकार का रिश्ता है जिसमें कभी ना कभी किसी तरह का संवाद हुआ हो या एक दूसरे की उपस्थिति का एहसास हुआ हो। तो अब यह स्पष्ट हो गया कि आपके और उस इंसान के बीच कोई भी रिश्ता होना चाहिए, और यह कोई भी रिश्ता हो सकता है। अब सवाल उठता है, हम कैसे जान सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमें याद कर रहा है? पहली बात यह है कि जब तक आपके मन में उस व्यक्ति के बारे में कोई खास ख्याल या विचार नहीं आता, तब तक आपको यह अंदाजा नहीं हो सकता कि वह व्यक्ति आपको याद कर रहा है या नहीं, या फिर क्या आप उसे याद कर रहे हैं। अचानक किसी भी समय, कभी हफ्तों या महीनों बाद, कोई विचार आपके दिमाग में आता है। यह विचार आपको अचानक से महसूस होने लगता है कि शायद उस इंसान से मानसिक रूप से आप बात कर रहे हैं। यह विचार आपको किसी भी स्थान पर आ सकता है। आप कहीं यात्रा कर रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, घर के काम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, और अचानक वह इंसान आपके दिमाग में आ जाता है। यह वह क्षण है जब टेलीपैथी काम करती है। जैसा कि हम जानते हैं, जब हम किसी को याद करते हैं तो वह व्यक्ति भी किसी अन्य काम में व्यस्त होकर हमें याद करता है, और इस दौरान जो विचार हमने भेजे थे वे हमारे पास वापस लौट आते हैं। यह विचार हमारे दिमाग में आता है। यहां पर एक अहम बात ध्यान में रखने की है। अगर वह व्यक्ति लगातार आपके दिमाग में रहता है तो आप यह समझ नहीं पाएंगे कि क्या उसने आपको याद किया या आप उसे याद कर रहे हैं। जब तक विचारों का आदान प्रदान इस प्रकार से बिना किसी बाधा के होता है, तब तक आपको यह एहसास होता है कि वह व्यक्ति आपको याद कर रहा है, और यह संदेश ऊर्जा के रूप में आपके पास आता है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि आपके दिमाग में उस इंसान के साथ कोई बातचीत हो रही हो। यह तब होता है जब हम टेलीपैथी के माध्यम से एक संदेश भेजते हैं। जैसे मैंने अपने वीडियो में भी बताया है, हम जो भी चाहते हैं उसे हम टेलीपैथी के जरिए सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। यह संदेश जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में भेजा जा सकता है। उस इंसान के दिमाग में आपसे जुड़ी कोई बात आ जाती है, और जैसे ही वह आपके दिमाग में प्रवेश करती है, आपको भी उसी तरह की बातचीत का अनुभव होने लगता है। आपको यह महसूस होता है कि आपको उस इंसान की याद आई है, और यह टेलीपैथी का काम होता है। यह बहुत सामान्य सी बात है कि जब आप किसी को याद करते हैं तो उस इंसान के दिमाग में भी आप आते हैं। कुछ समय बाद वह इंसान सोचता है कि वह आपको कॉल या मैसेज करे, क्योंकि उसे आपकी याद आई होती है। यह भी एक तरह की टेलीपैथी है। जब सामने वाला आपको याद करता है तो आपको या तो एक विशिष्ट संदेश मिलेगा या फिर कुछ ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपके दिमाग में बातचीत हो रही हो,
यह संकेत है कि वह इंसान भी आपको अपने विचारों के जरिए संदेश भेज रहा है। यह जरूरी नहीं कि वह जानबूझकर टेलीपैथी कर रहा हो। जैसे हमारे माता पिता अक्सर हमारे साथ इस तरह के अनुभव करते हैं। हमारी मम्मी या पापा जानबूझकर टेलीपैथी नहीं करते, लेकिन उनका जो स्नेह और चिंता होती है वह कभी ना कभी हमारे विचारों के साथ जुड़ जाती है। उदाहरण के लिए, जब हम भूखे होते हैं और खाना नहीं खाते तो हमें यह अनुभव होता है कि हमारी मम्मी हमें याद करती है और हम सोचते हैं कि वह यही कहेंगी, चाहे मम्मी ने उस वक्त वह बात ना की हो। कुछ समय बाद वही बात हमें सुनने को मिलती है। यही टेलीपैथी है। यह सीधे और स्पष्ट संदेशों के रूप में कार्य करती है। जब कोई व्यक्ति आपको याद करता है तो या तो आपको एक स्पष्ट संदेश मिलेगा, यानी एक विचार आपके मन में आएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि अचानक उस इंसान की कोई बात आपको याद आ जाए। अगर वह इंसान किसी ऐसी जगह पर गया है जो आपकी साझा यादों से जुड़ी हुई है, तो उस स्थान या घटना से जुड़ी उसकी यादें उसके दिमाग में आ सकती हैं और इसी कारण आपके दिमाग में भी वही यादें ताज़ा हो सकती हैं। अब यह ध्यान में रखना जरूरी है कि यदि आप खुद भी उस इंसान को अक्सर याद करते रहते हैं या हमेशा उनके बारे में सोचते रहते हैं, तो आप इस एहसास को सही तरीके से नहीं पहचान पाएंगे। ऐसे में आप भ्रमित हो सकते हैं और यह नहीं समझ पाएंगे कि वह व्यक्ति आपको याद कर रहा है या आपने खुद ही उन्हें याद किया। यह अनुभव तभी होता है जब आप उस इंसान के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे होते, यानी आपने किसी भी तरह से उस इंसान को अपने दिमाग में नहीं रखा होता। जैसे हमारे दिमाग में हमेशा हमारी माता या पिता की सोच नहीं चल रही होती और अचानक से वह हमें याद कर लेते हैं या हम उनके बारे में सोचने लगते हैं। यह उस समय होता है जब उनके दिमाग में हमारे लिए कोई विचार आता है। जैसे वे सोचते हैं, क्या उसने खाना खाया होगा या क्या वह ठीक है। ऐसे विचार अचानक से उनके दिमाग में आते हैं और जैसे ही वे उन विचारों को छोड़ते हैं, वह संदेश आपके दिमाग में आ जाता है। यह समझने की बात यह है कि अगर आप खुद ही उस इंसान के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं तो आपको यह अनुभव नहीं होगा। ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाएंगे और समझ नहीं पाएंगे कि यह आपकी यादें हैं या सामने वाले की। इसीलिए जब आपका दिमाग पूरी तरह से खाली होता है, तब आपको यह एहसास हो सकता है कि किसी ने आपको याद किया है और यह एक बहुत साफ और सटीक अनुभव होता है। अगर कोई इंसान कई महीनों तक आपके दिमाग में नहीं आया, लेकिन अचानक किसी खास पल, घटना या ऐसी बात की वजह से जो आप दोनों की यादों से जुड़ी हो, वह आपके दिमाग में आ जाता है, तो इसके बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि वह इंसान आपको याद कर रहा है। इस तरीके से आप ऊर्जा स्तर पर यह जान सकते हैं कि सामने वाला इंसान आपको याद कर रहा है। तो हाँ, इस तरह के अनुभव आपको स्पष्ट रूप से मिल सकते हैं, लेकिन जहां थोड़ा कंफ्यूजन होता है वह क्षेत्र जरूरी है ध्यान देने के लिए। बहुत से लोग पहले ही इसे अनुभव कर चुके होंगे, लेकिन जिन लोगों के दिमाग में वह इंसान हमेशा रहता है, जिनके विचार लगातार उसी व्यक्ति से जुड़े रहते हैं, उनके लिए यह अनुभव करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका ध्यान हमेशा उसी विचार पर केंद्रित रहता है और इस कारण से वे वह संदेश नहीं पकड़ पाते जो सामने वाला भेज रहा होता है। तो इसे ध्यान में रखते हुए आप इस तरह के अनुभव को बेहतर समझ सकते हैं। ध्यान रखें, अपने ख्यालों को संभालें और खुद को प्रेम से भरपूर रखें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपने इन बातों को अच्छी तरह समझा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया महसूस किया हो, तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।